पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में फैली महामारी कोविड से जहां हर कोई परेशान है, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। अस्पताल कोविड के मरीजों से भरे हुए हैं और आए दिन कोविड के मरीजों की मौत हो रही है। वहीं इस घड़ी में जहां पुलिस प्रशासन, अस्पताल प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं अन्य देशों की सरकारें इस महामारी को रोकने का उपाय ढूंढ रही है और हर तरह से लोगों को इस महामारी से बचने के लिए जागरूक कर रही है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बीमारी से लड़ते हुए इस बीमारी से ग्रसित लोगों की तन मन धन से सेवा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जहां देश में मौत का ग्राफ बढ़ता जा रहा है उस ग्राफ को रोका जाए और कोविड जैसी महामारी पर विजय प्राप्त की जाए। ऐसे ही कुछ कोरोना योद्धाओं से यूज फर्स्ट राजस्थान ने बात की और जाना इस भयानक बीमारी से ऐसे लोगों को बचाने में कामयाब हो रहे हैं। उन्हीं योद्धाओं में से राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले का एक युवा प्रेमी, युवा दिलों की धड़कन, जनप्रतिनिधि वार्ड पार्षद फुरकान अली पिछले कई दिनों से सवाई माधोपुर जिला अस्पताल में कोरोना से ग्रसित मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। फुरकान अली को जिला अस्पताल में कभी सिलेंडर उठाते हुए, कभी स्ट्रेचर पर लेटे हुए मरीजों को ले जाते हुए, तो कभी वार्ड में भर्ती मरीजों को खाना बांटते एवं खिलाते हुए देखा जा रहा है। पिछले कई दिनों से फुरकान अली न रात को रात समझ रहे हैं, न दिन को दिन समझ रहे हैं, बस मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें लॉकडाउन की वजह से जो लोग परेशान हाल है, जिन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है या राशन की वजह से परेशान है, खाने को तरस रहे हैं, वही फुरकान अली इन दिनों उन लोगों की भी मदद कर रहे हैं। कई जगह उन्हें देखा गया है कि वे घर घर खाना पहुंचा रहे हैं, कई लोगों को राशन किट बांट रहे हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से अक्सर लोगों का रोजगार जा चुका है। जो लोग भूख की वजह से परेशान हैं, तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों की परेशानी को समझें और उनकी परेशानी में जो भी मदद हमसे हो सके हम उनकी मदद करें। ऐसे ही महान युवा और कोरोना योद्धा से यूज फर्स्ट राजस्थान ने बातचीत की। आइए जानते हैं फुरकान अली की जबान में उन्हीं की जुबान। जब शुरुआत हुई थी तो पहले अनिस भाई जो हमारे यहाँ पहले से काम कर रहे हैं वो थे। उसके बाद 3 तारीख से मैं खुद आया, उसके बाद 2 दिन बाद हमने टीम बनाई। तो पहले जो हमारी टीम थी 7 लोगों की थी और 3-4 दिन जब उन्होंने बेहतर काम किया, बेहतर रिजल्ट आए और देखा कि क्रेडिट थोड़ी ज़्यादा थी, तो उसके बाद विधायक साहब कुछ चीज़ के बारे में बताया और उन्होंने फिर टीम को बढ़ा के 15 लोग हमारी टोटल कर चुके हैं। 15 लोगों की टीम में हमने 5-5 लोगों की शिफ्ट बना रखी है, जो सुबह, शाम और रात 3 शिफ्टों में लोग काम कर रहे हैं। और बेसिकली हम लोगों का काम ये है कि वार्ड में बेड कितना अवेलेबल है, किस वार्ड के अंदर ऑक्सीजन बेड है या नॉन ऑक्सीजन बेड है, पेशेंट की क्या स्थिति है, डॉक्टर्स को कई बार जैसे नहीं अवेलेबल होता है तो बुलाना, एक तरह से मरीजों की सिर्फ हेल्प करना है। आगे काम कर ही रहे हम सिर्फ यहाँ हेल्प डेस्क का मतलब कि लोगों की सहायता करना है, तो वो काम हम लोग कर रहे हैं। तो हमने हेल्प डेस्क 1-1.5 साल पहले से दानिश अबरार भाई ने पहले स्टार्ट कर दी थी, जब इस तरह की कोई महामारी थी नहीं। लेकिन लोगों की और मरीजों की परेशानी को देखते हुए लोगों जो गांव से लोग आते हैं जनरली वो लोग ज़्यादा समझते नहीं है, पूछताछ नहीं कर पाते हैं और थोड़ी उनको तकलीफें ज़्यादा थी है। तो उन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए दानिश अबरार भाई ने करीब 1-1.5 साल पहले हेल्प डेस्क हमारी गठित की थी। पहले मैं आ रहा था, उसके बाद अनिश भाई आने लगे। उसके बाद अभी जब देखा हमने कि कई चीज़ें, कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे थे, जैसे सोनू सूद का था, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी आगे आए लोगों को, तो वो एक इंस्पिरेशनल इंसान हमारे लिए। दूसरी चीज़, अभी हम एक के माध्यम से एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि हेल्प डेस्क में जो भी चली थी, इससे पहले क्या हो रहा था कि आज हर तरफ नफरत का दौर है, हर तरफ लोग हिंदू, मुस्लिम, जाति, धर्म, इन सब चीज़ों के बारे में आप कहीं भी देखेंगे, न्यूज़ चैनल देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, इन्हीं चीज़ों से भरी हुई है। तो बेसिक से हमारा एक मैसेज हम कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी विपत्ति या कोई भी आपदा आएगी तो एक इंसान ही इंसान के काम आएगा। जो अगर जिस इंसान के अंदर इंसानियत जिंदा है वही आपके काम आएगा, ना हिंदू काम आएगा, ना मुसलमान काम आएगा, ना सिख काम आएगा। तो ह्यूमैनिटी सबसे पहले इंसान के अंदर होनी चाहिए। वही हम मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को कि आप ज़रूरत के समय एक दूसरे के काम आइए। जाति धर्म बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं करता है, कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि आप किसी की बुराई करो या किसी की मदद नहीं करो। हर धर्म इंसानियत सिखाता है। तो उसी मैसेज को लेके हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं ताकि लोग आपसे मतभेद भुला सकें और जाति धर्म के अंदर जो घुसे हुए हैं वो उससे दूर हो सकें। सबसे पहले तो हम लोग के बाद में है, हमसे पहले पुलिस प्रशासन है जो सड़कों पर हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ है, हमें समझा रहे हैं और वो हमारे लिए खड़े हुए हैं। वो भी अपने जीवन का रिस्क ले रहे हैं, उनका भी परिवार है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो अस्पताल के अंदर जो डॉक्टर्स हैं, जो कंपाउंडर्स हैं, जो कर्मचारी हैं,
सफाई कर्मी हैं जो इस दौर के अंदर भी सबसे ज़्यादा रिस्क लेकर काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशनल चीज़ें जो हमारे लिए थी वो लोग हैं, उसके बाद उनके भी परिवार, जैसे हमारे परिवार ऐसे ही उनका परिवार है, तो जितने इम्पोर्टेंट वो हैं इतने ही हमारे। लेकिन इसी बात है, जब घर से मैं पहले दिन आया तो थोड़ी सी डर था। मेरे घर वाले भी मुझे पहले उन्होंने बोला कि आप ठीक है प्रिकॉशंस रखिएगा, कोशिश करो कि ना जाओ। पहले जब दिन आया था कि हालात देख रहे थे, बहुत लोग मर रहे थे, लेकिन उसके बाद मेरे पापा ने भी कहा ठीक है अब जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों की खिदमत करो, अल्लाह ने इस काम के लिए चुना तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन प्रिकॉशन ज़रूरी है। तो हम जब भी यहाँ आते हैं, जितने भी लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं साथी, तभी से हमारे हम कहते भी हैं और सब ये करते भी हैं कि जब यहाँ से हम जाते हैं सेपरेट ही हम पहले सीधे बाथरूम में घुसते हैं, कपड़े वपड़े डाले अलग से, नहा धोकर उसके बाद परिवार वालों से मिलते हैं। लेकिन ये डर तो रहता है कि हमारी वजह से किसी और को नुकसान ना हो जाए, हमारे परिवार में नुकसान नहीं हो जाए। लेकिन बस अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ये सब चीज़ें बेहतर होंगी और सब ठीक ही होगा। यहाँ जब हमने यहाँ शुरू की थी तो हालात ऐसे थे कि लोग इंतजार में थे कि कब किसी की डेथ हो और उनको वो बेड मिले। बहुत दयनीय स्थिति थी और वो जो चीज़ हम देख रहे थे वो हमें भी बहुत झकझोर कर रख देना वाला था कि क्या स्थिति अभी हो चुकी है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इस अस्पताल प्रशासन को मेरा सलाम है कि जो उन्होंने इतना बेहतरीन काम करा है। हम लोगों ने ठीक है सिर्फ उनकी हेल्प करी है और हम लोगों को सोशल मीडिया पे फोटोज़ भी वायरल हुए, वीडियोज़ भी वायरल हुए हैं, लेकिन जो असली महामारी के इसके जो योद्धा हैं वो हमारे इस अस्पताल के डॉक्टर हैं। इस अस्पताल के हिंदुस्तान के तमाम अस्पतालों के डॉक्टर, कंपाउंडर और नर्सेज हैं इस महामारी के अंदर भी काम कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ की बात करें तो पहले से काफ़ी अच्छी स्थिति है। ऑक्सीजन बेड की पहले मारामारी थी, नॉर्मल बेड भी नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन बेड तो बड़ी बात है। लेकिन अभी कल जैसे 28 बेड खाली थे और लॉकडाउन जो लगाया है सरकार ने वो बहुत बेहतरीन फैसला है। लोग अब जागरूक भी हो रहे हैं इनके तरफ और वो लोग मान रहे हैं। तो उस लॉकडाउन का परिणाम ये हुआ है कि अब आसानी से लोगों को बेड भी मिल रहे हैं, अगर जरूरत पड़ रही है तो ऑक्सीजन की भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा है, तो काफ़ी सुधार हुआ है। हालांकि संवेदनाएँ हमारी उनके साथ पूरी हैं, लेकिन जिसके प्रसाद बीतती है वो ज़्यादा बेहतर समझ सकता है। देखते हैं हम काफ़ी दुख होता है, अगर उसकी जगह हम अपने आप को रख के देखें तो हम समझ सकते हैं कि उनका दुख दर्द क्या हुआ है। लेकिन हम ये है कि जब पिछले 7, 8, 10 दिन 12 दिन से नहीं आ रहे थे, थोड़ी चीज़ें हमारे लिए बहुत आम सी हो गई थी एक समय तो कि हर दिन 12, 15, 20 लोगों की डेथ हो रही थी। कभी 10 लोग जा रहे हैं, कभी 12 लोग जा रहे हैं। पर थोड़ी हमें तसल्ली इस बात की थी कि हमने उन लोगों की खिदमत की और हमारी तरफ से हम जो प्रयास कर सकते थे, अस्पताल जो प्रयास कर सकता था उन्होंने किया। तो सिर्फ उसी को देख करके हम अपने मन में तसल्ली दे देते कि यार हम लोगों ने अपना प्रयास किया है, लेकिन अल्लाह को ये मंजूर था तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। पंखे तो सारे सही करवाने, पंखे चालू थे, लेकिन हुआ ये था कि कल एसी ह्यूमिडिटी बढ़ा था जिस वजह से संक्रमण का खतरा थोड़ा बढ़ सकता है। इस वजह से ये आदेश है सरकार का कि हर जगह के एसी बंद रहेंगे। और ये मौसम भी था कि जितना आप गर्म माहौल में रहेंगे, गर्म पानी पिएंगे और ठंडी करने वाली चीज़ों से बचेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कल हुआ ये था कि किन्हीं लोगों ने बिना परमिशन के कूलर और पंखे वगैरह लगा रखे थे बाहर में, जिससे नुकसान ये हो रहा था कि पेडिस्ट्रियन फ्रेंड्स से कि जो संक्रमण था वो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और अस्पताल प्रशासन ने बता रहे थे कि उन्होंने पहले जो उनको इस बारे में समझाया था, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने बिना परमिशन लगाया था, जिस पर कल कार्रवाई भी हुई है। कूलर और पंखे यहाँ जब्त हुए हैं और अभी अस्पताल कल विधायक साहब को इस बारे में हमने अवगत करा दिया है। पंखे सारे चालू हैं, उसके बावजूद विधायक साहब ने कल तुरंत आदेश दिया है कि करीब 50 पंखे नए हैं वो ले आए, तो उसकी खरीद की प्रक्रिया चालू हो चुकी है और वो 2 या 3 दिन के अंदर लग जाएंगे। लगे हुए अभी सारे पंखे हैं, लेकिन एडिशनल वो स्टॉक में मंगवा दिए हैं। अभी अपने यहाँ पे हालात ये थे कि आई वार्ड के अंदर जहाँ जनरली सिर्फ जो आई के ऑपरेशन होते थे आँखों के, उनके लिए कभी कभार लोग गए थे, वो खाली रहता था हमेशा। लेकिन उसके अंदर भी 20 बेड लगा दिए गए थे, जिन पर हम लोगों ने सरेंडर भी हमारी टीम ने वहाँ पे लगाए थे। वो हर टाइम फुल रहते थे। लेकिन अभी स्थिति ये है कि ऑक्सीजन बेड तक भी खाली है। कल जैसे ऑक्सीजन बेड 28 खाली थे, जनरल बेड करीब 15 बेड खाली थे। तो अभी स्थिति काफ़ी सुधार है, अभी आपको हर जगह सारी सुविधाएँ मिल जाएंगी। अब जो पहले मारामारी थी वो नहीं है। अभी हमें पता चला रेगुलेटर की 50 रेगुलेटर पीएमएस आपको डोनेट भी होते हैं, लेकिन वो रेगुलेटर की समझ से बाहर है। वो क्या दिक्कत है, कई बार जो उनके अटेंडेंट होते हैं वो भी उनके प्रेशर डबल करने के चक्कर में तोड़ देते हैं, वो भी थोड़ी दिक्कतें होती है। लेकिन जो हमारे साथी हैं, असीम है, अनीस है, लक्ष्मीकांत, जो भी हमारी टीम में काम कर रहे हैं, सब लोगों ने चारों तरफ से कलेक्ट करके अपने कॉन्टैक्ट से रेगुलेटर लगा के उपलब्ध करवाया है और वो रेगुलेटर हम यहीं दे रखे हैं। तो अब रेगुलेटर की दिक्कत नहीं है और कभी कभार होती तो वो व्यवस्था आसानी से हो जाती है।